everyone, welcome to you all in today's environment class. Open your textbook, open page number 65. Racing drops. Sejal put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly while some were left behind. सेजल ने ऑयल की 2 बूंदें अपने टिफिन बॉक्स के लीड यानी कि ढक्कन के ऊपर रख दी। उसके बाद उसने पानी की 2 बूंदें और शुगर सॉल्यूशन की भी 2 बूंदें उसके ऊपर रखी। उसने लीड को थोड़ा घुमाया, थोड़ा टिल्ट किया ऐसे। फिर उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स बहुत ही जल्दी से नीचे आ रहे हैं और कुछ ड्रॉप्स पीछे रह गए हैं, यानी कि बहुत धीरे से नीचे आ रहे हैं या थोड़ा धीरे से नीचे आ रहे हैं। You also try to do the same and tell which drop went ahead. Why did it slide faster? आपको भी ये ट्राई करना है और बताना है कि कौन से ड्रॉप्स आगे है और वो जल्दी से स्लाइड क्यों हो रहे हैं। दैट यू हैव टू शो। सो फाइंड अबाउट दिस एंड थिंक व्हाई इट वाज हैपन। लेट मी टेल यू, वाटर ड्रॉप्स वर अहेड, वो सबसे आगे थे, सबसे स्पीड में नीचे गए। बिकॉज वाटर इज नॉट सो मच हैवी टू ऑयल, जितना ऑयल हैवी है और शुगर सॉल्यूशन जितना हैवी है उतना वाटर का वॉल्यूम हैवी नहीं है। सो इट स्लाइड फास्टर। वेयर डिड द वाटर गो? पानी कहाँ गया? वन डे सेजल्स मदर पुट सम वाटर टू बॉईल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. She got busy with some work and forgot about it. When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. एक दिन सेजल की मम्मी ने थोड़ा पानी स्टोव के ऊपर उबालने के लिए रखा क्योंकि उन्हें चाय बनानी थी। वो अपने काम में थोड़ी बिजी हो गई और भूल गई कि उन्होंने स्टोव के ऊपर पानी को उबालने के लिए रखा है। When she remembered and came to check, she found very little water left in the pan. जब उन्हें याद आया और वो वापस आई तो पैन में थोड़ा ही पानी बचा था। Think where did the water go? सोचिए पानी कहाँ गया? The water was evaporated. See, पानी को स्टोव के ऊपर उबालने के लिए रखा तो गर्म होने की वजह से उसमें से स्टीम निकली, वो इवेपोरेट हो गया और हवा में चला गया। अगर हम उसके ऊपर लीड ढककर रखते हैं तो लीड की नीचे वाली सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉप्स हो जाते हैं जब वो कूल होता है तब। दिस एक्सपेरिमेंट यू डू एट होम एंड फाइंड आउट water will evaporated. Why did Alpesh and Mahendra keep their आम पापड़ in the sun? अल्पेश और महेंद्र ने अपने आम पापड़ को सन में क्यों रखा था? They kept their आम पापड़ in the sun to evaporate water from it and make it dry. उन्होंने आम पापड़ को सन में सुखाने के लिए रखा था क्योंकि आम पापड़ को धूप में रखने से उसमें जो पानी का भाग है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गर्मी की वजह से वो हवा में चला जाता है और आम पापड़ सूख जाते हैं। दैट्स वाई दे केप्ट देयर आम पापड़ इन द सन। एट योर हाउस विच थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? आपके घर में कौन सी चीज़ें सन में ड्राइंग करके बनाई जाती है? पापड़, पोटैटो चिप्स एंड पिकल्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन एट माई हाउस. मेरे घर में पापड़, पोटैटो चिप्स और पिकल्स को सन में ड्राई करके
बनाया जाता है, उसे सन ड्राइंग मेथड से बनाया जाता है। सो थिंक एट योर होम विच थिंग्स आर मेड बाय दिस। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 66, दांडी मार्च। This incident took place in 1930, before India became independent. दांडी मार्च की घटना 1930 के ईयर में हुई थी, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि हमारे भारत के आज़ाद होने से पहले दांडी मार्च हुई थी। For many years, the British had made a law that did not allow people to make salt themselves. बहुत सालों तक ब्रिटिश पीपल ने एक लॉ बनाया था, एक कायदा बनाया था, जिसमें लोग अपने आप से कभी भी नमक नहीं बना सकते थे, वो ऐसा रूल था। They had also put a heavy tax on salt, और उन्हें सॉल्ट खरीदने के लिए भी बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता था। By this law, people could not make salt even for use at home. और इस कायदे की वजह से लोग अपने घर के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे। How can anybody live without salt? लोग सॉल्ट के बिना कैसे जी सकते हैं? गांधी जी said, how can a law not allow us to use freely what nature has given? तब गांधी जी ने कहा कि कोई लॉ हमें जो नेचर ने दिया है उसे यूज करने के लिए कैसे मना कर सकता है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, गांधी जी विथ सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा, मीन्स लॉन्ग वॉक, फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी सीशोर इन गुजरात। और इस कायदे के विरुद्ध में गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ अहमदाबाद से लेकर दांडी के दरिया किनारे तक यात्रा की, यानी कि अहमदाबाद से लेकर दांडी दरिया किनारे तक वो चलकर गए, और ये अहमदाबाद और दांडी गुजरात में आया हुआ है। और वहाँ जाकर गांधी जी ने सबके सामने मुट्ठी भरकर नमक को अपने हाथ में लिया और उस कानून को तोड़ दिया। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड. Water is allowed to dry in the sunlight. After the water dries, the salt remains on the ground. आपको पता है कि नमक कैसे बनता है? एक खड्डा करके, वो खड्डा बहुत गहरा नहीं होता, तो ऐसा एक बड़ा सा खड्डा बनाकर उसमें समंदर के पानी को उसमें भरा जाता है, और जो भी पानी उस खड्डे में भर गया उसे सनलाइट में ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि सूखने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद वाटर ड्राई हो जाता है और उसमें सिर्फ ज़मीन के ऊपर नमक ही रह जाता है। वो जो पानी होता है उस जगह पर पूरा वाइट वाइट दिखता है उस ग्राउंड के ऊपर, यानी कि वहाँ सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। सो जस्ट फॉर विच दिस मेथड सॉल्ट इज मेड। What we have learnt, हमने क्या सीखा? You have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What will you do? आपने अपना हैंकरचीफ वॉश किया है और उसको ड्राई करने के लिए, और उसको जल्दी से ड्राई करना है, तो आप क्या करोगे? I will first squeeze it to drain out the excess water and hang it in the sun to dry. मैं उसे पहले स्क्वीज कर दूंगी ताकि उसमें से ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाए, और फिर उसे एक तार पर लटका दूंगी तो वो सन में जल्दी से ड्राई हो जाए। What things do you put in water to make tea? Which of those things dissolves in water? आप चाय बनाने के लिए पानी में कौन सी चीज़ें डालते हो, और उनमें से कौन सी चीज़ें पानी के साथ मिक्स हो जाती है? We add tea leaves, milk and sugar in water to make
टी, मिल्क एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर। चाय बनाने के लिए हम चाय पत्ती, दूध और शुगर पानी में मिक्स करते हैं और उसमें से सिर्फ मिल्क और शुगर ही पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। यू हैव बीन गिवन सम लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली। आपको शुगर के कुछ लम्प्स दिए गए हैं, तो उसे जल्दी से डिजॉल्व करने के कुछ तरीके बताइए। क्रश द शुगर लम्प एंड डिजॉल्व इट बाय स्टीयरिंग इट। शुगर के लम्प्स को क्रश कर देना है पहले और फिर उसे पानी में डालकर हिलाते रहना है एक चम्मच से। बी, डिजॉल्व शुगर इन हॉट वाटर बाय स्टीयरिंग कंटिन्यू। शुगर को गर्म पानी में डालकर उसे कंटिन्यूअसली चम्मच से हिलाते रहना है और ऐसे ही शुगर जल्दी से पानी के साथ डिजॉल्व हो जाएगी। सो दीज वर द मेथड्स to dissolve some things. You have to do all the experiments and find out the observations. Have a nice day. Goodbye.